हाँ तो बच्चों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप सभी को पता है, अपना एक्सरसाइज 7.2 चल रहा था। 7.2 में बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 तक पूरे कंप्लीट कर चुके थे। आज की इस वीडियो में लेने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना है उसको समझते हैं। तो बच्चों, आपके पास दे रखा है एक ट्राइंगल मतलब त्रिभुज, जिसका नाम आप यहाँ देख सकते हैं एबीसी है। और ये क्या है बच्चों? आइसोसेलेस है, मतलब समद्विबाहु है। और आपको पता है जो आइसोसेलेस होता है उसमें दो साइड बराबर होती है, दो भुजाएं बराबर होती है। तो उसने साफ साफ बोला है, क्या बोला है कि ए बी और ए सी बराबर है। किसके अंदर? एबीसी में। तो आप यहां देख सकते हैं ये एबीसी है, इसमें ए बी और ए सी बराबर है। अब एक चीज और बोलिए बच्चों, ये जो ए बी था ना, इसको बढ़ाया गया था कहां तक? डी तक। और इस तरह से बढ़ाया गया कि एडी और ए बी दोनों ये भी क्या रहे? बराबर रहे। तो बच्चों देखो यहाँ पर ये दोनों चीजों में एक चीज सेम आ रही है, वो है ए बी ए बी। तो पहले मैं यहाँ से एक नया रिलेशन निकालता हूँ, फिर उसके बाद क्वेश्चन को सोल्व करता हूँ। और सोल्व क्या करना है इसके अंदर वो भी देख लेते हैं। आपको बताना है कि बी सी डी, अब बी ये रहा, सी ये रहा, डी ये रहा, मतलब ये पूरा का पूरा एंगल यहां से यहां तक का जो पूरा एंगल है ना, जो कोण है, वो कैसे होना चाहिए? राइट एंगल होना चाहिए, मतलब समकोण। इसका मतलब आपको पता है कितने डिग्री? 90 डिग्री होना चाहिए। आपको लाना है कि ये 90 डिग्री आ जाए। तो बच्चों इसको देखो सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले बच्चों इन दोनों की मदद लेते हैं, क्योंकि इन दोनों में ए बी आ रहा है और इसमें भी ए बी आ रहा है, तो यहां से नई बात निकलेगी। तो यहां पर देखो सबसे पहले अपन पकड़ते हैं ए बी बराबर ए सी, ये आपके पास पहली इक्वेशन आ गई। और एक पकड़ते हैं यहां से अपन ए डी बराबर ए बी, ये दूसरी इक्वेशन आ गई। अब इन दोनों इक्वेशन की मैं मदद लेने वाला हूं समीकरण 1 व 2 से। अब देखो मदद क्या लेंगे? मदद अपन ये लेंगे कि इन दोनों में ये एडी जो है ना, वो भी ए बी के बराबर है और एसी भी ए बी के बराबर है। मतलब एडी और एसी दोनों ए बी के बराबर है, तो इसका मतलब एडी और एसी भी आपस में बराबर होगा। तो इससे यही निकल रहा है यहाँ रिजल्ट कि जो एसी है ना, वो बराबर आएगा एडी के। और इसको इक्वेशन थर्ड दे देना। अब अपना काम हो चुका है बच्चों। अब अपन क्या करेंगे, एक बार इस वाले ट्राइंगल को पकड़ेंगे। कौन से वाले को? एबीसी को। चलो पकड़ते हैं सबसे पहले। तो यहाँ लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी। अब आपको पता है बच्चों इसके अंदर क्या पता है आपको? आपको पता है कि ए बी और ए सी इसके अंदर बराबर है। क्यों बराबर है? दे रखा है आपको। तो यहां लिख देंगे आप कि ए बी बराबर है ए सी के। अब आपको एक बात और याद होगी जो मैंने स्टार्टिंग में बताई थी कि किसी भी ट्राइंगल में अगर दो लाइंस बराबर होती है तो उनके सामने वाले एंगल्स भी बराबर होते हैं। तो ये दोनों लाइंस आपस में बराबर है, तो इसके सामने ये वाला एंगल देख सकते हो आप, इसके सामने ये एंगल है और इसके सामने ये वाला एंगल, ये भी आपस में बराबर होंगे। इस वाले एंगल का नाम होगा एबीसी और इस वाले का होगा एसीबी। तो यहां पर बच्चों अपन लिखेंगे कि एंगल एक तो है एबीसी, ए बी और सी बराबर होगा एसीबी के। किसके बराबर होगा बच्चों? एसीबी के। और यहां रीजन क्या लिखेंगे अपन? तो रीजन लिखेंगे बच्चों एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। हिंदी में क्या लिखते हैं बच्चों? बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ये लाइन लिख देना। और एक काम और कर लो बच्चों, यहां पर ये जो चीज आई ना, इसको आप एक्स मान लो। यहां लिख देंगे ये अपन ने एक्स इसको माना है, ठीक है। तो यहां पर अपन ने इसको एक्स मान लिया और इसको भी एक्स मान लिया। इससे क्या है, आपका प्रूफ इजीली आ जाएगा। तो इन दोनों को मैंने एक्स एक्स भी मान लिया। ऐसे बच्चों अब इस वाले ट्राइंगल को पकड़ते हैं जिसका नाम है एसीडी। ट्राइंगल का नाम क्या है? एसीडी। तो पकड़ते हैं ट्राइंगल, इन ट्राइंगल एसीडी, त्रिभुज एसीडी में। इसमें भी आपको पता चल चुका है बच्चों कि एसी और एडी बराबर है। क्या बराबर है बच्चों? एसी और एडी। अब आपको होगी क्यों बराबर है? तो बच्चों ये अपन ने स्टार्टिंग में निकाला, यहां देख सकते हो एसी और एडी बराबर है, तो ये दोनों बराबर है। अब दो लाइन इसमें भी बराबर आ रही है, तो इसके सामने वाले जो एंगल्स होंगे, मतलब जो कोण होंगे, वो भी बराबर होंगे। मतलब ये वाला रिजल्ट और ये वाला रिजल्ट भी आपस में बराबर होगा। मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है। इस वाले एंगल का नाम तो होगा एसीडी और ऊपर वाले का होगा एडीसी। तो लिखते हैं बच्चों यहाँ पर एसीडी
बराबर है एडीसी के। किसके बराबर है बच्चों? एडीसी के। इन दोनों को मैं मान लेता हूं वाई, हिंदी में लिख देना लेट और इंग्लिश में लिख देना माना। ठीक है, और ये क्यों बराबर है बच्चों? तो ये कहानी सेम टू सेम यहां आप वापस से चिपका देना। ठीक है, यहां आप ये चिपका देंगे तो आपको पता चला कि यार ये भी क्या है, ये भी y है और ये भी क्या है बच्चों? y है। ठीक है, अब यहां देख सकते हैं आप, ये ट्रायंगल बन रहा है। मैं पूरे ट्रायंगल को लेना चाह रहा हूं, इस वाले को, जिसका नाम है डी सी बी। यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स, यहाँ लिखा हुआ है वाई, और यहाँ देखो बच्चों दो एंगल आ रहे हैं, एक तो एक्स और एक वाई, तो दोनों मिलके क्या बना लेंगे? एक्स प्लस वाई। बनाएंगे नहीं बनाएंगे? अब आपको पता है ट्राइंगल के तीनों एंगल्स को अगर प्लस करते, तीनों कोणों को अगर प्लस करते तो रिजल्ट आता है 180। तो यहाँ पर सभी को प्लस कर दो बच्चों। पहले लाइन लिख देना, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू 180। हिंदी में क्या लिखोगे बच्चों? त्रिभुज के सभी कोणों का योग बराबर 180। चलो प्लस करते हैं, तो देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है स्टार्टिंग में, इस जगह यहाँ लिखा हुआ है एक्स, फिर यहाँ आगे क्या लिखा हुआ है? एक्स प्लस वाई, फिर आगे क्या लिखा हुआ है? वाई, और बराबर में 180। अब बच्चों एक्स और एक्स मिलके क्या बनाएंगे? 2x, और y मिलके 2y, और बराबर में 180। बच्चों यहाँ से दो कॉमन आप निकाल सकते हैं, जैसे दो बाहर निकलेगा तो यहाँ बचा x, यहाँ से भी दो बाहर निकलेगा तो बचा y, और बराबर में आपके पास 180। अब देखो ये 2 से 180 कट जाएगा, 2 से 180 कट जाता है 90 बार, तो यहाँ बच रहेगा x प्लस वाई बराबर 90। अब देखो बच्चों ये x प्लस वाई जो था ना वो यहाँ था, x प्लस वाई यहाँ था, और वो आ रहा था c पर, तो C पर 90 बन रहा है, मतलब ये C पर आपके 90 बन रहा है, और इस C का पूरा नाम क्या होगा? BCD। तो यहाँ आप लिख सकते हैं x प्लस वाई की जगह BCD बराबर 90 डिग्री। और आपको लाना क्या था बच्चों? आपको लाना भी यही था कि BCD 90 होना चाहिए, मतलब राइट एंगल या समकोण होना चाहिए। तो 90 आ चुका है, तो इसी के साथ बच्चों ये क्वेश्चन अपना कंप्लीट होता है। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। जैसा कि बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 आप यहाँ देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो क्या दिया हुआ है आपको। इसमें दे रखा है एक ट्राइंगल है जिसका नाम एबीसी है, और वो क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल है, मतलब समकोण त्रिभुज है बच्चों। क्या है? समकोण त्रिभुज। और इसके अंदर बच्चों एक एंगल ए है जिस पर कितना आ रहा है? 90 आ रहा है। तो बच्चों इसका डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले आपको राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है, मतलब समकोण त्रिभुज, और उसमें आपको पता है कि एंगल 90 होता है, और 90 जिसपे है ना वो है ए। तो ए यहां दे देते हैं, बाकी बी और सी आप कहीं भी नाम दे सकते हैं, जैसे कि बी यहां दे दिया, सी यहां दे दिया। ठीक है, अब इसके अंदर देखो एक चीज और कहा है कि ए बी और ए सी भी बराबर है, मतलब ए बी ये रहा और ए सी ये रहा, ये दोनों भी आपस में बराबर है। अब आपको क्या करना है बच्चों? आपको करना है बी और सी की वैल्यू को पता, बी और सी की वैल्यू आपको पता करना है। तो बच्चों देखो सबसे पहले इस ट्राइंगल को पकड़ते हैं, और इस वाले ट्राइंगल में बच्चों आपको पता है कि ये दोनों लाइन बराबर है, तो इसकी मदद से इसके सामने वाले एंगल भी क्या जाएंगे? बराबर आ जाएंगे। तो पहले इस कहानी को लिखते हैं यहाँ पर अपन। तो पकड़ते हैं ट्राइंगल ए बी सी को। त्रिभुज एबीसी में आप देखेंगे बच्चों की आपको पता है कि ए बी जो है ना वो बराबर है AC के। अब AB और AC बराबर है तो इसके सामने वाले एंगल भी बराबर होंगे, तो इसके सामने और इसके सामने C और B एंगल आ रहे हैं, तो आप कह देंगे यहाँ पर B और C भी बराबर आएंगे। लाइन लिखेंगे बच्चों अपन यहाँ पर, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ये आप यहां लिख देना। अब बच्चों ये दोनों बराबर तो आ ही चुके, तो इन दोनों की वैल्यू भी क्या होगी? सेम होगी। तो मान लेता हूं इसकी जो वैल्यू है ना वो क्या है? x है, ये भी मैंने यहां मान लिया बच्चों। ठीक है, तो यहां पर क्या माना मैंने? इसको भी x और इसको भी क्या माना मैंने? x। ठीक है, अब बच्चों यहां देखो ये ट्राइंगल दिख रहा है आपको, दिख रहा है ना? दिख रहा है। अब इस ट्राइंगल में ये भी x है और ये भी x है, मतलब दोनों सेम ही है, तो एक ही चीज मान सकते हैं दोनों को। तो एक ही चीज यहाँ गायब हो रही है, तो तीनों को प्लस करके किसके बराबर कर सकते हैं? 180 के बराबर कर सकते हैं। तो यहाँ पहले लाइन लिखेंगे आप, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ
ट्राइंगल, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर होता है 180 डिग्री। ये लाइन आप यहां लिखोगे। तो तीनों एंगल प्लस करते हैं बच्चों। पहला क्या है x, दूसरा भी क्या है x, और तीसरा यहाँ पर 90। तो यहाँ प्लस करेंगे आप x प्लस 90 और बराबर कर देंगे इसे 180 के। यहाँ देख सकते हैं आपके पास 2x हो जाएगा, यहाँ 90 और बराबर में 180। बच्चों यहाँ देखते हैं, पहले 90 को अपन उधर ले जाते हैं तो 90 माइनस हो जाएगा, यहाँ बचे रहेगा 2x और यहाँ आएगा 180 माइनस 90। माइनस करो बच्चों यहाँ पर, तो माइनस करने पर 90 बचा, यहाँ 2x। x को जब आप निकालेंगे तो ये 2 के लात पड़ेगी और ये 90 के कदमों में चला जाएगा और 2 से 90 कट जाता है 45 टाइम। तो बच्चों आपको बात करता है a और b की, तो सॉरी b और c की। तो b आपने x माना था और c भी आपने x माना था, और x की वैल्यू क्या मिली आपको, देख सकते हैं यहाँ पर 45, और c की वैल्यू भी आपको क्या मिलेगी 45। तो आपको b और c मिल चुका है और यही आपके क्या है आंसर है बच्चों। और क्वेश्चन नंबर 7 आपका इसी के साथ कंप्लीट होता है। जैसा कि बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 आप यहाँ देख सकते हैं, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें देखो क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है बच्चों, आपको बताना है कि जो इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है, मतलब समबाहु त्रिभुज, इसके सभी एंगल मतलब सभी कोण कितने डिग्री के होने चाहिए, 60 डिग्री के होना चाहिए, ये आपको बताना है। तो बच्चों अपन बात करते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल की, मतलब समबाहु त्रिभुज की। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए सबसे पहले। इसमें होता क्या है, तो इसमें बच्चों जो तीनों लाइंस होती है, तीनों जो लाइंस होती है मतलब साइड्स जिसे बोलते हैं भुजाएं, ये आपस में बराबर होती है। मान लो इसकी लंबाई अगर 5 आएगी ना, तो ये भी 5 आएगा और ये भी 5 आएगा, मतलब तीनों की लंबाई बराबर होती है। ये इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है। तो बच्चों देखो यहाँ पर अपन मान लेते हैं कि अपने पास एक जो ट्राइंगल है ना इक्विलेटरल, वो कौन है, एबीसी है। तो यहां मान लेते हैं बच्चों अपन, लेट ट्राइंगल एबीसी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। माना त्रिभुज एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है, हिंदी में आप ये लिख देना। फिर अब ये इक्विलेटरल हो गया ना, तो इसकी तीनों लाइन बराबर होगी, मतलब ए बी बराबर होगा बीसी के, बीसी बराबर होगा सी ए के। ठीक है बच्चों, ये आपका काम हो चुका है। अब देखो मैं यहाँ दो लाइन पकड़ना चाहता हूँ। क्या करना चाहता हूँ, दो, क्योंकि तीनों बराबर है तो इसका मतलब ये दोनों भी बराबर होंगी और ये दोनों भी क्यों होंगी बराबर। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले पकड़ता हूँ ए बी और बीसी को। किसको पकड़ता हूँ बच्चों, ए बी और बीसी को। तो आपको पता है कि ए बी और बीसी जब बराबर होंगी तो इनके सामने वाले एंगल भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ पर आप लिख देंगे बी बराबर सी, ये आपके पास आ गई पहली इक्वेशन। और यहाँ रीजन लिख देना बच्चों, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। हिंदी में क्या लिखोगे बच्चों, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। यहाँ आप रीजन लिख देना इसमें। ठीक है, इसी बच्चों में अब पीछे वाली दो लाइन को पकड़ना चाह रहा हूं। पीछे वाली दो लाइन है आपके पास बीसी, बीसी के साथ सी ए, ये दो और पकड़ लेते हैं। तो बीसी और सी ए को देखते हैं। तो बीसी आपके पास ये रहा और सी ए ये रहा। तो बीसी के सामने वाला एंगल तो होगा ए और सी ए के सामने वाला होगा बी। तो ए और बी भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे बच्चों। ए और बी भी आपस में बराबर होंगे। ये आपके पास दूसरी इक्वेशन आ गई। यहां पर भी सेम लाइन लिख देना, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो ये दोनों बराबर आ गया। अब बच्चों देखो, ये दो टुकड़े मैंने यहाँ अलग अलग लिए, तो इन दोनों को मिलाऊंगा तो तीनों बराबर आएंगे वापस से। तो यहाँ पर भी देखो दो टुकड़े बराबर हैं, तो इन दोनों को अगर मिलाऊं मैं इन दोनों को, तो तीनों आपस में बराबर आएंगे। तो यहाँ पर पहली और दूसरी इक्वेशन की मदद से, मतलब पहली और दूसरी समीकरण की मदद से अगर इन दोनों को मिलाऊं मैं, तो ये तीनों आपस में बराबर आएंगे। कैसे, देखो यहाँ पर ए बराबर है बी के, ए बराबर है बी के, और बी जो है ना वो एक और चीज के बराबर है, वो कौन है, सी। तो आप देख सकते हैं तीनों बराबर आ गए। अब ये तीनों जब बराबर आ गए तो इसको मैं मान लेता हूं ये क्या है, एक्स है। यहाँ लिख देना लेट, जिसे बोलते हैं माना। ठीक है, तो ये तीनों को मैंने एक्स मान लिया बच्चों। इसको भी मैंने एक्स मान लिया, इसको भी एक्स मान लिया और इसको भी एक्स मान लिया। अब बच्चों जब एक्स 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 आपने मान लिया ना, तो आपको पता है कि जो ट्राइंगल होता है ना,
उसके तीनों एंगल का सम कितना होता है, तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो यहां लिखेंगे आप सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 180। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर 180 लिख देना। अब इसमें जो तीनों के तीनों है ना वो सेम है, और तीनों क्या है, x x x, तो यहाँ भी x लिखेंगे, यहाँ भी x और यहाँ भी x, और बराबर में 180 डिग्री आपके आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद देखो यहाँ पर क्या करना है आपको, ये x x x मिलके 3x बनेगा और बराबर में 180 डिग्री आएगा। x को निकालेंगे बच्चों तो 180 अपॉन 3 हो जाएगा, और 3 से 180 कट जाएगा बच्चों 60 टाइम, तो x आपको मिल जाएगा कितना, 60 डिग्री। ठीक है, x आपको 60 मिल गया। अब आपको पता है ए बी सी तीनों के तीनों x थे, मतलब ए भी आपके पास x था, बी भी आपके पास x था, और सी भी आपके पास x था, और x आपको क्या मिला बच्चों, 60 60 और 60, तो तीनों एंगल 60 60 60 आ चुके, और यही अपन को लाना था। इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन भी क्या होता है, कंप्लीट होता है बच्चों। अब बाकी के जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई और क्वेश्चन समझ में आए हो बच्चों तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।